श्री गणेशाय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। हम भक्ति योग सुन रहे हैं। भक्ति योग गीता का 12वां अध्याय है। हम देखते हैं कि भगवत भक्ति दुख दारिद्र्य का दमन करती है, पाप वासना को भस्म करती है, राग द्वेष का समूल उन्मूलन करती है, दोष दुर्गुण का उच्छेद करती है, अविद्या की जड़ उखाड़ फेंकती है और प्रभु प्रसाद की किरणों से आलोकित हृदय में ज्ञानामृत की वर्षा करती है। यही भक्ति तत्वज्ञानी के जीवन में विलक्षण सुख रूप बनकर सहज स्वभाव से निवास करती है। उस समय यह हेतु फल भाव से मुक्त हो जाती है और भगवत तत्व से अभिन्न ही होती है। इस 12वें अध्याय के प्रवचन महाराज श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने किए थे। इनमें से अभी तक हमने 16 श्लोकों का हमने प्रवचन सुना और अब हम 17वें श्लोक का प्रवचन सुनेंगे, व्याख्यान सुनेंगे। विस्तार पूर्वक इसको किस तरह से महाराज श्री समझाते हैं यह सुनेंगे। 17वें श्लोक की संगति इस प्रकार है। अब भगवान के नित्य स्वभाव का वर्णन करते हैं। भक्त के हृदय में पहले उनकी उपस्थिति का भास होता है। इस अवस्था में श्रद्धा विश्वास होता है कि वे मेरे हृदय में हैं, किंतु उनकी उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। उसके बाद भक्त के हृदय में भगवान की स्फूर्ति होती है। हृदय में वे प्रत्यक्ष दिखते हैं, हंसते बोलते खेलते खाते हैं और तब भक्त उनके आनंद में मग्न हो जाता है। भगवान की उपस्थिति का बोध विश्वास प्रधान है, हृदय में उनकी स्फूर्ति ज्ञान प्रधान और भगवान के साथ आनंद मिले यह प्रियत्व प्रधान है। अब भगवान हृदय में प्रिय के रूप में स्फुरित होने लगते हैं। जब यह निश्चय हो जाता है कि भगवान ही हमारे परम आराध्य परम लक्ष्य सर्व गुण गणैक निलय जीवन सर्वस्व है, तो भक्त हृदय में उन्हें पकड़कर आनंद मग्न हो जाता है। भक्त की यह आनंद मग्नता इतनी अधिक हो जाती है कि भगवान भी भक्त के आनंद में मग्न हो जाते हैं और उससे प्रेम करने लगते हैं। संसार में जिससे हमें सुख मिलता है उससे प्रेम करते हैं। भक्त के हृदय में इतना आनंद होता है कि भगवान भी उसे देखकर मुग्ध हो जाते हैं। वे भी सोचते हैं कि यह निर्मल आनंद पूर्ण हृदय तो हमें चाहिए। भक्त में इस आनंद भाव की प्रतिष्ठा हो गई, इसकी पहचान क्या, यही अगले श्लोक में बतला रहे हैं। यो न ऋष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। अर्थ है, जो न हर्षित होता है न द्वेष करता है, न शोक करता है न आकांक्षा करता है, शुभाशुभ को जिसने छोड़ दिया है और जो भक्तिमान है वह मेरा प्रिय है। ऋष्यति द्वेष में बुराई है, यह स्पष्ट ही है, किंतु कोई प्रसन्न हो हर्षित हो इसमें क्या बुराई है। हर्ष हृदय का एक विकार है, यह समझ में आने की बात है। श्रुति ने कहा है, रुष्टो द्रुप्यति द्रुप्तो धर्म मनुर्कामति। बहुधा लोगों को संसार में वस्तु
व्यक्ति पद अथवा स्थिति पाकर हर्ष होता है, लेकिन इन सब से तो उसे दर्प भी होगा कि मेरे पास इतना धन है, इतनी विद्या है, ऐसे विद्वान मेरे मित्र है, अथवा मैंने इतना तप किया। और दर्प आसुरी संपत्ति है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। गीता के 16वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है, दर्प होने पर मनुष्य धर्म का अतिक्रमण करता है। हमारा कोई क्या कर लेगा, ऐसा भाव उसमें आ जाता है। इसमें भी कई प्रकार की श्रेणियां हैं। दर्प होने पर संसारी पुरुष की दृष्टि दूसरे पर जाती है। मेरे पास इतना जनबल, यह अधिकार है। गोपियों की श्रृंगार रस के भक्तों की दृष्टि अभिमान होने पर दूसरे पर तो नहीं जाती, किंतु भगवान को छोड़कर अपने पर चली जाती है। आत्मानं मेनिरे स्त्रीणाम मानिन्यो अभ्यधिकम भुवि, ऐसे भागवत में आया है। कहते हैं, वात्सल्य में यशोदा जी की दृष्टि पूतना पर चली गई थी। सख्य में गोप बालकों की दृष्टि बकासुर, अघासुर पर जाती है। लेकिन भगवान तो सर्वत्र भक्त की रक्षा करते हैं। धर्मात्मा, तपस्वी, ज्ञानी का हर्ष भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। भक्ति में भी दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य भाव का हर्ष भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। लेकिन भक्त में केवल भगवद विषयक हर्ष होना चाहिए। वह अपने हृदय में विराजमान भगवान में तन्मय रहता है। वह बाह्य संसार में यह नहीं देखता कि उसे प्रिय वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थिति प्राप्त होती है या अप्रिय। आप स्वयं यदि संगीत जानते हैं तो भगवान को गाकर रिझाइए। आपको बाहर से गायक बुलाने की क्या आवश्यकता है। इसी तरह भक्त भी अपने हृदय में प्रभु के आनंद में मग्न है। उसे बाहरी वस्तु से प्रसन्नता लेने की आवश्यकता नहीं होती। बाहर से इष्ट विषय की प्राप्ति हो तब हर्ष हो, ऐसा तो संसारी पुरुष होता है। भक्त अपने हृदय में उपस्थित स्फुरित परमानंद स्वरूप भगवान को देखकर उनका सानिध्य प्राप्त करके नित्य आनंद मग्न रहता है। बाहर से इष्ट विषय प्राप्त करके उसे हर्ष नहीं होता। न द्वेष्टि, जो व्यक्ति संसारिक वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति से हर्षित होता है, उसे उस वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति से द्वेष भी होगा। जो उसकी प्रिय वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति की प्राप्ति में बाधा देती हो, यह हमारे आनंद में बाधा देगा, यह हमारे विषय सुख नष्ट करेगा, ऐसी आशंका उसे जिससे होगी उससे उसका द्वेष होगा, क्योंकि उसका आनंद नाशवान है। भक्त ऐसा अविनाशी आनंद लेकर बैठा है कि किसी देश, किसी काल, किसी स्थिति में कोई भी निमित्त उसे घटा नहीं सकता। उसका आनंद कार्य, कारण अथवा निमित्त किसी के नाश से नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके आनंद के कारण तथा निमित्त भगवान है और वे अविनाशी है। भक्त के लिए संसार का सभी रूप परमानंदमय प्रभु की क्रीड़ा, उनका कौशल है। तब वह द्वेष किससे करे।
अतः भक्त निर्वैरः सर्वभूतेषु हो जाता है। भगवान ने पहले अद्वेष्टा सर्वभूतानाम के द्वारा समस्त प्राणियों से सामान्य रूप से द्वेष न करने की बात कही थी। अब न द्वेष्टि के द्वारा यह कह रहे हैं कि कोई आकर भक्त के सुख शांति में बाधा डाले तो उससे भी वह द्वेष नहीं करता। उसे अनिष्ट की प्राप्ति हो तब भी उसके चित्त में द्वेष का उदय नहीं होता। कोई भक्त को चंदन लगाए या चपत मारे, दोनों ही परिस्थितियों में उसे न तो हर्ष होता है और न रोष ही, क्योंकि वह चंदन या चपत देखकर दोनों क्रियाओं में अपने प्रियतम प्रभु का हाथ देखता है। इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानाम में तो सामान्य रूप से समस्त प्राणियों से द्वेष न करने की बात है, और न द्वेष्टि में यह कहा गया है कि जिन प्रसंगों में द्वेष का उदय होगा सामान्य व्यक्तियों में स्वाभाविक है, उन प्रसंगों में भी भक्त के चित्त में द्वेष का उदय नहीं होता। कोई उसे मरण पर्यंत पीड़ा दे तब भी वह उससे द्वेष नहीं करता। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तः। कहते हैं हर्ष अमर्ष भय उद्वेग ने स्वयं भक्त के हृदय में आना छोड़ दिया है। द्वेष उसके हृदय में आता ही नहीं, क्योंकि भगवान ने दोषों को आज्ञा दे दी है कि मेरे भक्त के हृदय में मत जाना। जैसे यमराज के दूत जब पाश लेकर पापियों को यमपुरी लाने के लिए चलने लगते हैं, तो यमराज उनसे कान में कहता है, स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरः मन्य नृणां न वैष्णवानां। विष्णु पुराण। मेरे दूतों, देखो, दूसरे सब मनुष्यों का स्वामी तो मैं हूं, किंतु भगवान के भक्त मेरे अधिकार सीमा में नहीं है। इसलिए भगवत कथा कीर्तन में लगे लोगों से तुम दूर ही रहना। इसी प्रकार भगवान के दोषों को कह दिया है कि मेरे भक्त के हृदय में जाना मत, क्योंकि श्रुति कहती है, एष येवनं साधु कर्म कारयति तं ये मेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीशत एष उ एव न मसाधु कर्म कारयति तं यमधौ निनीशते। भक्त के हृदय में कोई परेच्छा से भी राग द्वेष बलात् प्रविष्ट कराना चाहे तो वे कहते हैं, भाई अभी क्षमा करो, मेरे हृदय में भगवान विराजमान है। किसी ने भक्त को निमंत्रण दिया, मेरे घर पर संगीत गोष्ठी है, भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है, पधारिए, तो भी भक्त कहेगा विवशता है। यहां हृदय में प्रभु विराजमान है, उन्हें छोड़कर जाया नहीं जा सकता। किसी ने उसे गाली दी तो भी प्रभु छोड़कर गाली देने वाले की ओर वह चित्त नहीं ले जाता। वह नहीं देखता कि कौन निमंत्रण देता है और कौन गाली। वह तो अपने हृदय में विराजमान प्रभु के आनंद में मग्न है। यहां आनंद भाव की पूर्ण प्रतिष्ठा हो गई। जिसके पास अरब खरब द्रव्य है वह क्या कानी कौड़ी पाकर प्रसन्न होगा। अतः जो
सर्व अंतर्यामी सर्वलोक महेश्वर सर्वावभासक प्रभु को प्राप्त कर चुका है, उसे किसी सांसारिक वस्तु के मिलने से क्या हर्ष होना है। ऐसे ही अरबपति का एक नया पैसा खो जाए तो उसे क्या दुख हो सकता है। एक गृहस्थ महात्मा थे, उनके घर पुत्र उत्पन्न हुआ। लोगों ने समाचार दिया तो वे बोले, समुद्र में एक बूंद और बढ़ गई। सांसारिक पुरुष का सुख धन तो बाहरी वस्तुओं में है, उसके धन को कोई छीन भी सकता है, चुरा भी सकता है, लेकिन भक्त का कोष उसके हृदय में है, उसे कोई भी नहीं छीन सकता। अब एक अच्छी कथा सुनिए। एक सेठ जी कलकत्ता से बंबई की यात्रा कर रहे थे। उसके पास अधिक रुपया था। कलकत्ते से ही एक चोर उनके साथ हो गया। दोनों रेल के प्रथम श्रेणी के यात्री थे। दिन में सेठ जी अपनी पेटी खोलते, वस्त्र निकालते और कभी कभी रुपया भी गिन लेते। रात में जब वे सो जाते तो चोर उनका सामान ढूंढता, किंतु उसे रुपया मिलता नहीं। बंबई पहुंचकर जब सेठ जी स्टेशन से घर जाने लगे तो चोर ने उनके पैर छूकर प्रणाम करके कहा, मैं चोर हूं, कलकत्ता से आपके पीछे लगा था, किंतु आपका रुपया मुझे मिला नहीं। आप जीते, मैं हारा। अब आप तो सुरक्षित पहुंच ही गए हैं, अतः बता दीजिए कि आप अपना रुपया रखते कहाँ थे। सेठ जी बोले, मेरे समान आपने भी अपना कोट टांग रखा था। सोने से पहले जब आप लघु शंका करने जाते थे, मैं अपना मनी बैग आपके कोट की जेब में डाल देता था और सवेरे उठकर जब आप शौच जाते थे तो मैं उसे जेब से निकाल लेता था। सेठ जी की पेटी, बिस्तर, जेब तो चोर ढूंढता था, किंतु उनका रुपया उसकी अपनी ही जेब में होगा, यह बात उसके ध्यान में कैसे आती। इसी प्रकार भगवान है तो सबके हृदय में ही, किंतु उनको संसारी लोग ढूंढते नहीं हैं, वे बाहर भटक रहे हैं। भक्त अपने हृदय में विराजमान भगवान में निमग्न है। वह कहता है, तुम मुझसे क्या छीन सकते हो, मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। मैंने जिसे त्याग दिया, जिससे मेरा वैराग्य है, संसार की उन वस्तुओं को कोई लेता या बिगाड़ता है तो मेरी उससे क्या हानि हो सकती है। वर्चस्के संपरित्यक्ते दोषतश्चावधारिते यदि दोषं वदेत् तस्मै किं वा उच्चरितुर्भवेत्। जिस मल का त्याग कर दिया गया, यदि कोई उसे लेकर अपने खेत में खाद के रूप में उपयोग करे अथवा यह बहुत दुर्गंधित है कहकर उसकी निंदा करे, इससे फेंकने वाले का क्या बनता बिगड़ता है। एक बार मैंने श्री उड़िया बाबा जी महाराज से कहा, लोग बड़ी ऐसी वैसी बातें कहते हैं। उन्होंने कहा, तुम मच्छरों की भनभनाहट समझने का प्रयत्न ही क्यों करते हो। एक कथा साधुओं में कहीं सुनी जाती है। किसी गांव में एक बैल वृक्ष के नीचे बैठा चुगाली कर रहा था। इतने में एक मच्छर उसके नेत्र के सामने आकर भनभनाने लगा। बैल ने पूछा, तुम क्या चाहते हो। मच्छर बोला, मैं देर तक आपके सींग पर बैठा रहा, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। बैल बोला, मुझे तो यह पता नहीं कि तुम कब मेरे सींग पर बैठे और कब उस पर से उड़े। इसी प्रकार भक्त को पता नहीं होता कि कौन उसके साथ क्या करता है, क्योंकि वह तो महानों के भी परम महान प्रभु में स्थित है। एक महात्मा ने मुझे बताया था, भजन किसे कहते हैं। भजन का अर्थ है दोहराना।
भजन नाम रसनम, यह उपनिषद में कहा है। तुमने जो सत्संग में महात्माओं से भगवान का नाम गुण लीला सुनी है, अपने गुरुदेव के मंदिर में भगवान के जो दर्शन किए हैं, एकांत में बैठकर उसको बार बार स्मरण करके उसका रस लो, इसका नाम भजन है। इस रीति से जो भजन करने में लगा है, अपने भीतर रस पा रहा है, उसे बाहर देखने तथा बाहरी वस्तुओं से राग द्वेष करके हर्ष द्वेष करने का अवकाश कहाँ है। यहाँ एक बात सोचने की है कि जब तक अंतकरण और शरीर है, इनमें इनके धर्म भी रहेंगे ही। हर्ष और द्वेष अंतकरण के धर्म है, अतः ये हो ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। अतएव न रुष्यति का अर्थ है गवदत्तम हर्ष मनुभवति हर्षस्य कर्ता न भवति। भगवान के दिए हुए हर्ष का अनुभव तो भक्त करता है, किंतु हर्ष का कर्ता नहीं बनता। न द्वेष्टि का अर्थ भी ऐसे ही मानना चाहिए। न वै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययो रपः तिरस्ति। छांदोग्य उपनिषद 8:12-1 कहते हैं, शरीर रहते प्रिय अप्रिय की सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती। अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिये स्पृशतः। छंदोग्य 8:12-1। शरीर छूट जाएगा तब प्रिय अप्रिय उसे स्पर्श नहीं करेंगे। जीवन में प्रिय अप्रिय आता तो भक्त के भी है, किंतु वह उनके पाने की निमित्त को नहीं देखता। वह देखता है कि इन्हें देने वाला मेरा प्रियतम प्रभु ही है। सांख्य दर्शन की रीति से विचार करे तो कार्य सब प्रकृति के हैं और पुरुष दृष्टा है। अतः हर्ष द्वेष शोक आकांक्षा की प्राप्ति दृष्टा पुरुष को होती ही नहीं। वेदांत की दृष्टि से जगत माया मात्र है और आत्मा अकर्ता अभोक्ता है। इसलिए जो स्वयं देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित ब्रह्म है, उसे हर्ष द्वेष शोक आकांक्षा की प्राप्ति कैसी। भक्त के लिए हर्ष द्वेष शोक आकांक्षा के जो निमित्त आते हैं, उन सब में भगवान की प्रेरणा, उन प्रभु का मंगलमय हाथ होता है। भक्त की दृष्टि अपने प्रभु पर रहती है। वह प्रभु ही कर्ता कारिता भोक्ता भोजयिता है, यह भक्त देखता है। न शोचती, इसका अर्थ सुनिए। संसारी मनुष्य शोक तब करता है जब उसका कोई प्रिय व्यक्ति, कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो जाए, उससे पृथक हो जाए। शोक भृत वृत्ति है, जैसे किसी को भूत लगा हो। ऐसे ही यह नहीं रहा, यह नष्ट हो गया, यह नहीं हुआ, इस प्रकार पिछली बातों को स्मरण करके मनुष्य को शोक होता है। बीते के लिए तो तुम शोक कर रहे हो और वर्तमान में भगवान जो तुम्हारे हृदय में विराजमान हैं, उनकी उपेक्षा कर दी। भक्त कहेगा, भूत भाग जा, जो हो गया मुझे उसकी चिंता की आवश्यकता नहीं है, मैं वर्तमान में अपने भगवान के साथ बैठा हूं। भक्त को शोक नहीं होता। भागवत में कहा है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। भगवान की भक्ति आ गई तो वह शोक मोह भय तथा आरती को नष्ट कर देती है। अब सुनिए, न कांक्षति। न कांक्षति जैसे शोक
भूत वृत्ति है, वैसे ही आकांक्षा भविष्य वृत्ति है। जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए आकांक्षा होती है। घर में क्या क्या नहीं है इसकी सूची बनाओ, लिस्ट बनाओ और तब उनको लाने की इच्छा करो। फिर प्रयत्न करो। भगवान हृदय में उपस्थित है और बाहर की कोई वस्तु भक्त को चाहिए नहीं, इसलिए उसमें आकांक्षा नहीं होती। विषय की प्राप्ति से हर्ष होता है, उसकी प्राप्ति में बाधा पड़ने पर द्वेष होता है। प्राप्त विषय नष्ट हो जाए तो शोक होता है। अप्राप्त विषय की प्राप्ति के लिए आकांक्षा होती है। यह सब तब हो जब अपने चित्त में अभाव हो। इन सब के द्वारा मन में विषय आता है। हर्ष होगा तो चित्त में वह वस्तु या व्यक्ति आएगा जिसे प्राप्त करके हर्ष हुआ है। द्वेष होगा तो चित्त में शत्रु आएगा। शोक होगा तो वह आएगा जिसके न होने का शोक है, और आकांक्षा होगी तो वह चित्त में आएगा जिसका अभाव प्रतीत हो रहा है। लेकिन भक्त के चित्त में सांसारिक विषय आता नहीं, वहां भगवान रहते हैं। अतः हर्ष, द्वेष, शोक, आकांक्षा उसके चित्त को स्पर्श नहीं करते। शोक किसे होता है? जो शो में, प्रदर्शन में फंसा है। शौक ही परिणाम में जाकर शोक बन जाता है। भगवान की भक्ति तो दूर, उनकी भक्ति की इच्छा होते ही शोक भाग जाता है। घर में आप किसी कारण से दुखी थे और मन में आया कि कथा सुनने चले। अब तत्काल यह बात मन में उठेगी कि कल क्या सुना था, आज किस श्लोक की कथा है। मन लग गया कथा की बातों में, सुनने में, और जिस अभाव को सोचकर आप शोक कर रहे थे वह भूल गया। इच्छा का नियम है कि वह निर्विषय नहीं होती। आप मोहन से मिलना चाहते हैं तो मन में मोहन आ जाता है। आप धन पाना चाहते हैं तो चित्त में धन आ जाता है। इसलिए भगवान के संबंध की कोई भी इच्छा आप जैसे ही करते हैं चित्त में भगवान आ जाते हैं। जब चित्त में भगवान आ जाएंगे तो संसार में जो आपके हर्ष, द्वेष, शोक, आकांक्षा का विषय था वह अपने आप छूट जाएगा। सद्यो रुद्य वरुध्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्त तत्क्षणात्, भागवत में आया है। भगवत कथा का सेवन चित्त में तुरंत भगवान को ला देता है। अतः यदि परमात्मा को अपने हृदय में बंदी बनाना चाहते हो तो उसके गुण, रूप, प्रभाव, लीला आदि को सुनने की, जानने की इच्छा करो। गीता में कहा है कि पंडित जन शोक नहीं करते। गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कौन मर गया और कौन जीवित है इसकी चिंता विद्वान नहीं करते। अतः यहाँ जिस भक्त का वर्णन है वह पंडित, वह स्थित प्रज्ञ भी है, क्योंकि स्थित प्रज्ञ का लक्षण है प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। गीता अध्याय 2 55वां श्लोक। इस भक्त के सब आकांक्षाएं इसने त्याग दी है। साथ ही यह भक्त गुणातीत भी है। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अध्याय 14 22वां श्लोक। यह गुणातीत के लक्षण है और यह भक्त न द्वेष्टि न कांक्षति की स्थिति प्राप्त कर चुका है। इसलिए
यहाँ भगवान जिस भक्त का वर्णन कर रहे हैं वह पंडित, स्थितप्रज्ञ तथा गुणातीत ज्ञानी भक्त है। अब इस श्लोक में शुभाशुभ परित्यागी कहा है, इसका अर्थ सुनिए। शुभाशुभ परित्यागी भगवान का स्वभाव है कि वे जब प्राप्त होते हैं तो फिर उनका वियोग नहीं होता। वे जिसे पकड़ते हैं उसे छोड़ना नहीं जानते। तृणावर्त श्री कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया। श्री कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया और बोले, बालो अहम न परिचिनोम्य भद्र भद्रम यक्रीडे कलयति तद्गलम दधामि तेन त्वं यदि प्रियसेन तन्ममागः। कहते हैं, मैं तो बच्चा हूं, कौन अच्छा कौन बुरा यह जानता नहीं। जो मुझे गोद में लेता है उसका गला पकड़ लेता हूं। अब यदि मेरे गला पकड़ने से तुम मरते हो तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। भगवान अच्छा बुरा नहीं देखते। उन्हें कोई गोदी में ले ले, हृदय में धारण कर ले तो उसका कंठ पकड़ लेते हैं। फिर भगवान छूट जाएंगे ऐसा भय नहीं रहता। जब भगवान मिल गए और छूट सकते नहीं, तब भक्त के लिए शुभ और अशुभ की चिंता क्यों आवश्यक होगी। अशुभ उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते और शुभ से उसका कोई लाभ नहीं होता। तदधिगम उत्तर पूर्व धयो रलेश विनाशो तद व्यपदेशात। ब्रह्मसूत्र 4:1-13। परमार्थ तत्व को जान लेने पर पहले किए शुभ अशुभ कर्म संचित जिसे कहते हैं नष्ट हो जाते हैं और आगे किए जाने वाले कर्म जिसे क्रियमाण कहते हैं उससे संश्लिष्ट नहीं होते। शुभ अशुभ से भक्त की आनंद निष्ठा में बाधा नहीं पड़ती। भक्त साधन साध्य भाव तथा बाध्य बाधक भाव से सर्वथा मुक्त होता है। शुभ है साधना साध्य भाव और अशुभ है बाध्य बाधक भाव। शुभ दीप्तो, जो जीवन को दीप्त करे उज्जवल बनाए उसे शुभ कहते हैं, और जो मलिन करे उसे अशुभ कहते हैं। लेकिन भक्त ने तो अपने समस्त कर्मफल और कर्तृत्व का अहंकार भी भगवान को अर्पित कर दिया है। वह परमोज्ज्वल हो चुका है और उसे अब कोई निमित्त मलिन कर नहीं सकता। गीता में भगवान ने कहा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। 9:27। महात्मा गांधी जी के परिकर में जो 4 विद्वान पुरुष थे उनमें से एक थे श्री मशरूवाला जी। उन्होंने गीता के इस श्लोक का पाठ बदलकर इसे बड़ा सुंदर प्रार्थना रूप दे दिया। उनका पाठ है, यत् करोमि यदश्नामि यज्जुहोमि ददामि यत् तपस्यामि भगवान तत्करोमि तदर्पणम। अपने समस्त कर्म यत् करोमि, अपने समस्त भोग, यदश्नामि, अपने सब साधन, यज्जुहोमि ददामि, यज्ञ पश्यामि, सबका भगवान को अर्पण हो गया। सबके प्रेरक और फलदाता भगवान ही है, ऐसी दृढ़ निष्ठा भक्त की हो गई। इसका फल भगवान ने स्वयं बताया। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षयसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा
विमुक्तो मामुपैष्यसि 9:28। इस श्लोक में तत्पदार्थ की प्रधानता से शुभाशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त होने की बात कही गई है। त्वम पदार्थ की प्रधानता से शुभाशुभ कर्मों के बंधन से मुक्ति की बात भी भगवान ने कही है। यह सर्वत्रा नभिस्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 2:57। यानी कि अध्याय 2:57वां श्लोक। शुभाशुभ परित्यागी यानी अशुभ से द्वेष नहीं, शुभ की आकांक्षा भी नहीं, परमात्मा के अनुभव में निमग्न है। दृष्टि संसार में शुभाशुभ पर नहीं, परमात्मा पर है। हरिद्वार में एक विद्वान पंडित एक महात्मा के पास आकर बोले, सुना है कि गुरु नानक बड़े ज्ञानी थे, किंतु ग्रंथ साहिब में तो बहुत अशुद्ध शब्द है, कैसे हुआ? महात्मा ने कागज स्याही लेखनी मांगकर पंडित को दी और बोले, पंडित जी पहले आप मुझे एक श्लोक लिख दीजिए, जो श्लोक आपको अच्छी प्रकार स्मरण हो वह लिखिए, किंतु मेरी ओर देखते हुए लिखिए, कागज लेखनी की ओर मत देखिए। पंडित जी लिखने लगे, किंतु दृष्टि तो महात्मा के मुख पर थी। पहली पंक्ति में ही 4 अशुद्धियां हुई। महात्मा जी ने समझाया, इस प्रकार गुरु साहब की दृष्टि तो परमात्मा पर ही रहती थी, मुख से क्या निकला है इस पर उनका ध्यान ही कहाँ जाता था। भक्त जब भगवान पर दृष्टि रखकर चलता है तब संसार के शुभ अशुभ बहुत छोटे पड़ जाते हैं। शुभ अशुभ पर दृष्टि न डालना उसका स्वभाव बन जाता है। परित्यागी का अर्थ है परित्युक्तम शीलमस्यास्ति इति, सदा ही इन प्रत्ययशील में होता है। अतः परित्यागी का अर्थ है शुभाशुभ की उपेक्षा भक्त का स्वभाव बन चुका है। शुभ अशुभ के फल का त्याग भक्त करता है, ऐसा अर्थ यहां नहीं है, क्योंकि शुभ का फल सुख है और अशुभ का फल दुख। सम दुख सुख पहले कह चुके हैं, अतः इनके फल का त्याग तो पहले ही हो चुका है। सुख दुख के साधन जो शुभ अशुभ थे वे भी भक्त से छूट गए, यह तात्पर्य यहां है। एक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि भजन तो भगवान का करते हैं, किंतु भगवान से चाहते हैं संसार के विषय, धन पुत्र सम्मान आदि। दूसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि भजन भगवान का करते हैं और उसके बदले में भगवान को ही चाहते हैं। 3.5 करोड़ नाम जाप किया, इसमें 15 वर्ष का समय लगाया, अब तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। इसका अर्थ हुआ कि 3.5 करोड़ नाम जाप तथा 15 वर्ष के समय को वे भगवत दर्शन का मूल्य मानते हैं। यह अन्योपाय साध्य हुआ। साधन तो जप तप दान आदि कुछ और है, और उससे पाना भगवान को चाहते हैं। लेकिन जैसे यज्ञ का फल स्वर्ग है, वैसे भगवान किसी साधन के फल नहीं है। अन्योपाय साध्यत्वे महाविश्वास पूर्वकम, परमात्मा स्वयं फल है। भक्त वह है जिसमें साधन के बल से भगवान को प्राप्त करने का अभिमान नहीं है। संसार के विषय प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है, भगवत प्राप्ति के लिए साधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन
ऐसा मानकर जो साधन छोड़ देंगे वे तो धन कमाने में, संसार में लग जाएंगे। भगवान की प्राप्ति का साधन है अनन्योपाय, केवल भगवान पर ही दृढ़ विश्वास। जब कब निज करुणा सुभाऊ ते द्रवहु, तो निस्तरीय तुलसीदास विश्वास आन, नहीं कत पची पची मरिए। यह अनन्यता है। जब अनन्यता आती है तब भक्त शुभ अशुभ परित्यागी बन जाता है। त्यज्य धर्मम अधर्म च उभे सत्यानुते त्यज, उभे सत्यानुते त्यक्त्वा येन त्यजसी तत्यज। महाभारत में आया है। यह ज्ञान की परिकाष्ठा है कि धर्म अधर्म सत्य झूठ इन सब को छोड़ दो, और जिस निश्चय से इनको छोड़ा है उस निश्चय का भी त्याग कर दो। ऐसा हो कैसे? त्यज्य धर्म संकल्पाद धर्म चाप्य लिप्सया, उभे सत्यानुते बुद्धिया बुद्धिम परम निश्चयात्। ऐसा महाभारत में आया है। संकल्प के त्याग से धर्म को और लिप्सा लालचहीन होकर धर्म को छोड़ दो। बुद्धि के द्वारा सत्य झूठ को त्याग दो और परमात्मा का निश्चय करके बुद्धि को भी त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि साधु असाधु के विवेचन में मत पड़ना। ऐसे भागवत में कहा है कि न स्तुवीत न निंदेत कुर्वन्तः साध्व साधुवा, वदतो गुण दोषाभ्याम वर्जितः समदृढ़ मुनिः, न कुर्यान्न वेदेत किंचिन्न ध्यायेत साध्व साधुवा, आत्मा रामो अनयावृत्या विच्चरे जड़वन्मुनिः। भागवत 11:11-16-17। बुधो बालकवत् क्रीडेत, कुशलो जड़वच्चरेत, वदेत बालकवत् विद्वान, गोचर्या नैगमश्चरेत। भागवत 11:18-29। स्वयं शुभ अशुभ कुछ न करे और जो लोग शुभ या अशुभ करते हैं उनकी निंदा प्रशंसा भी न करे। मुनि को गुण दोष दृष्टि रहित होकर मननशील और समदर्शी रहना चाहिए। कोई शुभ अशुभ न करे, अच्छा बुरा या निंदा प्रशंसा न बोले, साधु असाधु कुछ सोचे नहीं। इस प्रकार आत्मा राम मुनि जड़ की भांति विचरण करे। बुद्धिमान होने पर भी बच्चे के समान रहे, निपुण होने पर भी पशु के समान शुभाशुभ पर दृष्टि डाले बिना आचरण करे। मनुष्य जब शास्त्र निषिद्ध कर्म करके अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है तब वह पामर कोटि में आता है। पामर जो अपने आप से ही मर गया, मनुष्यत्व से च्युत हो गया है। जो लोग निषिद्ध कर्म तो नहीं करना चाहते किंतु सांसारिक सुख प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और उसके लिए विहित कर्म करते हैं, वे विषयी है। सर्वारंभा परित्यागी वे हैं जिन्होंने काम्य कर्म शास्त्रविहित सकाम कर्मों का भी स्वरूपतः त्याग कर दिया है। नारांभा नारभेत क्वचित। कर्म करना तो चाहिए किंतु किसी कामना से नहीं, भगवत प्रीति अर्थ ही करना चाहिए। अतः वे सकाम कर्म आरंभ ही नहीं करते। लेकिन यहाँ जिस भक्त का वर्णन है वह उससे आगे है। यह परमात्मा को प्राप्त हुआ भक्त का वर्णन है। यहाँ अशुभ कर्म की तो चर्चा ही नहीं है। अत्यंत मंगल स्वरूप
पुण्य साधक कर्मों की भी उसे कोई अपेक्षा नहीं है। अद्वैत वेदांती कहते हैं कि अंतःकरण को शुद्ध करने वाले कर्म भी वह नहीं करता, उनकी भी उसे आवश्यकता नहीं है। वे साधन तो तभी तक आवश्यक है जब तक अंतःकरण शुद्ध होकर परमात्मा की प्राप्ति होकर अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई। जब फल प्राप्त हो गया, तत्व ज्ञान होने से आवरण भंग हो गया, अविद्या निवृत्त हो गई, तब मल विक्षेप को दूर करने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करने की क्या आवश्यकता है। पंचदशीकार कहते हैं, शृण्वन्त्वज्ञात तत्त्वास्ते जानन् कस्मात् शृणोम्यहम् मन्यन्तां संशयापन्नाः किं मन्ये अहम संशयः विपर्यस्तो निदिध्यासेत् किं ध्यानमविपर्ययात् देहात्मत्व विपर्यासम न कदाचित भजाम्यहम्। पंचदशीकार कहते हैं, जिनको तत्व का ज्ञान न हो वे तत्व का स्वरूप श्रवण करें। मैं जानता हूं, फिर किस लिए श्रवण करूं। जिन्हें संशय हो, ब्रह्मात्मैक्य में वे मनन करें। मुझे तो कोई संशय है नहीं, मैं क्या मनन करूं। जिन्हें विपर्यय होता हो वे निधिध्यासन करें। मुझे तो विपर्यय होता नहीं। स्वरूप ज्ञान में स्थित मैं कभी देह को मैं स्वीकार नहीं करता, फिर निधिध्यासन क्यों करूं। ज्ञान का अद्भुत प्रभाव भगवान ने गीता में भी बताया है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। गीता 18:17। जिसमें कर्तापना का अहंकार नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्म में लिप्त नहीं होती, वह इन सारे लोगों को मारकर भी न तो मारने वाला होता है और न इस कर्म से बंधता है। शरणागति का भी यही रहस्य है कि उसमें शुभ अशुभ दोनों का परित्याग हो जाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18:66। यहाँ पर भगवान कहते हैं, सब धर्मों का संपूर्ण त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। महाभारत में कथा है कि युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में श्री कृष्ण अपनी पटारानियों के साथ इंद्रप्रस्थ पधारे। यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाने पर एक दिन सत्यभामा जी ने द्रौपदी से पूछा, सखी पांचाली, हम सबके तो एक ये श्याम सुंदर ही पति है और वही हमारे वश में नहीं होते, किंतु तुमने तो अपने 5 पतियों को वश में कर रखा है, इसका रहस्य क्या है। क्या तुम कोई टोना टोटका जानती हो। द्रौपदी बोली, टोना टोटका का सहारा कोई साध्वी पत्नी अपने पति के वश में करने के लिए नहीं लेती। पति को यदि पता लग जाए कि पत्नी उसे वश में करना चाहती है, तो वह उससे दूर ही दूर रहना चाहेगा। पति को वश में करने का उपाय है स्वयं उसके वश में हो जाना। परमात्मा जो सबका पति है, वह कब वश में होता है। जब अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है और अपने सब साधन, सब शुभाशुभ का आश्रय त्याग कर मनुष्य परमात्मा की ही शरण ग्रहण करता है। बुद्धिर्विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः नान्यात् किंचित् विजानामि त्वमेव शरणं मम। कोई भगवान को अपने धन बल से, भोग बल से
बहुत सामग्री अर्पित करके अथवा धर्म बल से, यज्ञ तप जप आदि साधन बल से वश में नहीं कर सकता। मोक्ष की धमकी से भी भगवान वश में नहीं होते। जैसे सेवक कहे कि अब मुझसे सेवा नहीं होती, मेरी पेंशन बांध दो, वैसे यदि भक्त कहे कि मैं अब मुक्ति का साधन करूंगा, मुझे मोक्ष स्वीकार करना है, तो भगवान इससे वश में नहीं होते। वे तो प्रसन्नता पूर्वक भक्त को मुक्त कर देते हैं। मुक्तिम ददाति करहित चित्सम न तो भक्ति योगम। लेकिन भक्त को तो न अर्थ चाहिए, न धर्म, न काम, भोग चाहिए और न मोक्ष। वह तो सब शुभाशुभ छोड़कर भगवान की शरण में आ गया है। भगवान श्री राम जब वन में जाने लगे, उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया तुम अयोध्या में रहो, यहाँ पिताजी है, माताएं हैं, गुरुजी है और प्रजा है। भरत अयोध्या में है नहीं, अतः यही नीति है कि यही धर्म की बात है कि तुम यहाँ रहकर सबका पालन करो, सबको संतोष दो। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरुतात होहि बड़ दोषु। यह सुनकर लक्ष्मण ने उत्तर दिया, धर्म नीति उपदेश ये ताहो कीरति भूति, सुगति प्रिय जाहि, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु की लेई मराला। मेरा सर्वस्व तो आपका स्नेह है, आपके स्नेह में पला मैं शिशु हूं। हंस का बच्चा कहीं मंदराचल या सुमेरु उठा सकता है? जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य या उत्तम गति प्रिय हो, उसे धर्म नीति का उपदेश करना चाहिए। मुझे तो आपका प्रेम ही चाहिए। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां न राम प्रेम परधानु। घोर संसारी पामर अशुभ में रत होता है, धर्मात्मा शुभ में रहता है। जिज्ञासु साधन में लगा रहता है, किंतु जिसे कुछ पाना नहीं है, वह तो सर्वगत सर्व उरालय प्रभु में जो अंत प्रविष्ट शास्ता जनानाम है, परितुष्ट है। शुभाशुभ पर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। भक्तिमान यह कहते हैं कि ये सब लक्षण तो ज्ञानी के हैं। जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, अब उसके लिए यह भक्तिमान क्या। इसके संबंध में वेदांत के जितने संप्रदाय है, सब यह मानते हैं कि ज्ञान और भक्ति साथ साथ चलती है। भक्त और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। ज्ञानस्य या पराकाष्ठा सैव भक्तिरिति स्मृता, भक्तिस्तु या पराकाष्ठा सैव ज्ञानम प्रकीर्तितम। जो भक्ति की पराकाष्ठा है उसे ज्ञान, और जो ज्ञान की पराकाष्ठा है उसे भक्ति कहते हैं। लेकिन विवेक करने में लगे जिज्ञासु भक्ति से डरते हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के साथ मैं एक बार खांडा ग्राम में ब्रह्म सत्र में गया। श्री महाराज जी के साथ तो भक्तों की मंडली रहती थी। सायंकाल भक्त समुदाय ने तबला, झांझ, घंटा बजाकर संकीर्तन प्रारंभ किया। वहीं गंगा किनारे के एक विरक्त हरिनाम दास जी भी थे। वे संकीर्तन प्रारंभ होते ही द्वैत आया कहते हुए भाग खड़े हुए। लेकिन यह बात विचार की कमी सूचित करती है। परमात्मा के स्वरूप के विवेक का प्रयोजन ही यह है कि यह जान लिया जाए कि जिसे द्वैत कहते हैं वह परमात्मा से भिन्न नहीं है। तदन्यत्वमारंभण शब्दादिभ्यः प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। ब्रह्म सूत्र में कहा है, जगत को परमात्मा से अभिन्न जानने के लिए ही विवेक किया जाता है। अतः द्वैतम बंधाय
बोधात् प्राक् प्राप्ते बोधे मनीषया भक्त्यर्थं कल्पितं द्वैत मद्वैदादपि सुंदरम। बोध सार में कहा है, मुक्ति से पूर्व तो द्वैत बंधन का कारण होता है, किंतु निर्मल बुद्धि से ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान रूप बोध हो जाने पर भक्ति के लिए जो द्वैत की कल्पना है वह तो अद्वैत से भी सुंदर है। जाते समरसानंदे द्वैतमप्य मृतोपमम् तादृशी यदि भक्तिश्चेत सातु मुक्ति शताधिका। अभी बोध सार में कहा है, श्री नरहरि स्वामी अपने बोध सार नामक ग्रंथ में लिखते हैं, समरस आनंद का उदय होने पर तो प्रतीयमान द्वैत प्रपंच भी अमृत के समान ब्रह्म ही हो जाता है। यदि इसी प्रकार की भक्ति भी हो तो वह तो मुक्ति से 100 गुनी अधिक आनंद प्रदा है। सर्वेश्वरस्तु सुधिया गलिते अपि भेदे भावेन भक्ति सहितेन समर्चनीयः प्राणेश्वरश्चतुरया मिलिते अपि चित्ते चैलांचलव्यवहितेन निरीक्षणीय। बोध सार में भी कहा है ऐसा कि निर्मल बुद्धि के द्वारा ब्रह्मात्मैक्य बोध होने से सर्वेश्वर से आत्मा का भेद मिट जाने पर भी भाव पूर्वक भक्ति सहित परमात्मा की अर्चा करना ही उचित है। जैसे अपने प्रियतम पति से चित्त मिल जाने पर भी चतुर स्त्री को यह चाहिए कि वह घूंघट की ओर से ही पति को देखे, इससे आकर्षण एवं माधुर्य बढ़ता ही है। सत्यपि भेदापगमे नातत्वाहं न मामकीनस्त्वं समुद्रो हि तरंगः कचन समुद्रो न तारंगः। शंकराचार्य कहते हैं, नाथ, भेद की निवृत्ति हो जाने पर भी प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे नहीं हैं। जैसे तरंग समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का नहीं होता। प्रियतम हृदये वा खेलुतु प्रेम रीत्या पदयुग परिचर्या प्रेयसी वा वधात्तम विहरतु विदितार्थो निर्विकल्पे समाधौ ननु भजन विधौ वा तद्वयम तुल्यमेव। बोधसार में कहा है, जो अपने पति की प्रियसी प्रियतमा हो चुकी है, वह चाहे प्रेम क्रीड़ा में प्रियतम के वक्षस्थल पर क्रीड़ा करे अथवा उनके चरण द्वय की सेवा करे। इसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है वह निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे या भगवान का भजन करे, उसके लिए ये दोनों बातें समान है। ज्ञानियों के शिरोमणि परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री शुकदेव जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं, परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक वार्तया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। भागवत 2:1-4। यहाँ भागवत में कहा है, राजर्षि परीक्षित, मैं निर्गुण अद्वितीय तत्व में परिनिष्ठ हूं, किंतु ऐसा होने पर भी मैंने जो यह इतना बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत पढ़ा, सो मेरे चित्त को उत्तम श्लोक भगवान की चर्चा ने पकड़ लिया था, अपनी ओर बलात् खींच लिया था। क्योंकि आत्मारामश्च मुनयो निर्गंथ्यापुरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतु किं भक्तिम इत्यर्थम भूतगुणो हरिः। भागवत 1:7-10। कहते हैं, जिनकी हृदय ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि, चिच्चड़ ग्रंथि ध्वस्त हो चुकी है, ऐसे आत्माराम मननशील महात्मा श्री भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं। क्योंकि
भगवान में ऐसे गुण ही हैं। श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, जीवन मुक्ति दशायाम तु न भक्तेः फल कल्पना अद्वेष्टत्वा दिवत्तेषां स्वभावो भजनम हरेः। जीवन मुक्ति विवेक। जीवन मुक्ति विवेक में कहा है, किसी से द्वेष न करना जैसे तत्वज्ञानी का स्वभाव है, वैसे ही भगवान का भजन करना भी उसका स्वभाव हो जाता है। तत्वज्ञानी वेदांती मौनी हो जाए, ऐसा तो नियम नहीं है। वह बोलेगा तो क्या बोलेगा? यदि वह भगवान की चर्चा नहीं करता तो संसार की चर्चा करेगा, किसी राजा का, सेठ का गुणगान करेगा, राजनीति की लोगों की निंदा प्रशंसा की बातें करेगा। यह ठीक है कि ज्ञानी के लिए संसार और भगवान की दोनों की चर्चा समान है, किंतु जो भगवत चर्चा छोड़कर संसार की चर्चा करता है, उसमें वैराग्य की न्यूनता से संसार का लगाव है, और जो संसार की चर्चा छोड़कर भगवत चर्चा में लगा है, उसमें वैराग्य की पूर्णता है। यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब मैं गृहस्थ वेश में वृंदावन में परमहंस आश्रम में रहता था तो कभी कभी वहां के वृद्ध संत श्री हाथी बाबा जी महाराज घूमते हुए आकर मेरे पास बैठते थे। एक दिन वे आकर बैठे, उसी समय एक सज्जन ने मुझसे पूछा, भगवान का भजन करने से क्या लाभ है? श्री हाथी बाबा जी बोले, यह बनिया है क्या? अरे भाई, संसार में तो सब कहीं लाभ हानि सोचते ही हो, भगवान का भजन तो इससे ऊपर उठकर करो। ज्ञानी को तो कुछ पाना नहीं रहता और उसकी कुछ हानि भी होने वाली नहीं होती, किंतु भगवान में ऐसे गुण हैं और ज्ञानी का ऐसा स्वभाव हो जाता है कि वह भजन करता है। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधि विधिषेधतः निर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। भागवत 1:7। विधि निषेध से जो परे हो गए हैं, ऐसे निर्गुण में स्थित मननशील आत्माराम भी श्री हरि के गुणानुकथन में आनंद पूर्वक लगे रहते हैं। जब जिह्वा है और बोलना है तो चर्चा किसकी करें? संसार की चर्चा का तो अर्थ ही है निंदा स्तुति। कवि कर्णपूर कहते हैं कि मेरी जिह्वा संसार की निंदा स्तुति करते करते अपवित्र हो गई है, इसलिए उसे पवित्र करने के लिए मैं आनंद कंद व्रजचंद्र नंद नंदन के गुण सागर में डूबता हूँ। मातर्वाणी तवानिशम करुणया लब्ध प्रमोदा वयम किं नु त्वां स्तुमहे त्वयैव यजतां तोयेन कस्तो यधिम् एतत् प्रत्युपकुर्महे भगवतः कृष्णस्य लीलामृतम् स्रोतस्येव निमज्जयामि भवतीं नोत्थेयमस्मात् पुनः। समय प्रिय, भगवान में ऐसे गुण हैं और ज्ञानी का ऐसा स्वभाव है कि वह भक्ति करता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय अर्थात अत्यंत प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थम। ऐसा ज्ञानी भक्त भगवान को इतना प्रिय है कि वह उन पर अपना स्वत्व मानते हैं। एक बार एक विद्वान भक्त जगन्नाथपुरी गए। वे जब दर्शन करने पहुंचे तो मंदिर के पट बंद हो गए थे। भक्त जिसे अपना सर्वस्व मानता है, उस प्रभु पर ही तो रोष आ सकता है। वे भक्त विद्वान रुष्ट होकर बोले, ऐश्वर्य मदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वर्तसे उपस्थितेषु बौद्धेषु
मदधीना तव स्थितिः। उदयनाचार्य कहते हैं, जीवन भर मैंने तुम्हारा प्रतिपादन किया, तुम्हारी उपासना की, और आज मैं दर्शन के लिए आया तो द्वार बंद करके बैठे हो। ऐश्वर्य के कारण मतवाले बनकर मेरी उपेक्षा करते हो। लेकिन बौद्ध जब तुम्हारा खंडन करने आएंगे तो तुम्हारा प्रतिपादन मैं ही करूंगा। भगवान कहते हैं कि मैं जगत को धारण करता हूं, किंतु ज्ञानी मुझे धारण करते हैं। अतः ये ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी प्रियतमो अतो में ज्ञाने नासौ विभर्ति माम। भागवत में आया है, अपने ज्ञान से वह भगवान को धारण करता है। भगवान उस ज्ञानी के ज्ञान तथा आनंद से पुष्ट, संतुष्ट, आनंदित होते हैं। जय सिया राम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।